नाज़रीन इकराम, सरजमीन मेंढर जो तकसीम वतन से पहले भी बड़ी मरदम खेज रही है और बर्रे सगीर हिंदो पाक की सियासी बसात पर ऐसे ऐसे नाम पैदा हुए हैं कि जिन्होंने सियासत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो इस सरजमीन के खमीर में कौन सी ऐसी बात है कि यहाँ पे आए दिन पोलराइजेशन की बातें होती हैं, आए दिन यहाँ पे कम्युनलाइजेशन की बातें होती हैं। कुछ रोज पहले एक शख्स ये कह रहा था कि अगर तुम फलां जमात के हक में वोट नहीं करोगे तुम्हारे पैरों से जमीन खींच ली जाएगी, और फिर उसने 1947 के वाक़ात की बात की। और कल का एक और वीडियो एक कोई किसी जमात का जिसका उस इलाके में कोई वजूद नहीं है, तो उसने बहुत ही, मुझे लगता है कि एक जिसे हम कहते हैं वॉर क्राई, ही मेड लाइक ए वॉर क्राई। उसने कहा कि क्या फलां आदमी जीतेगा, क्या पहाड़ी मर गए हैं, क्या पहाड़ियों का जमीर मर गया है, क्या पहाड़ी की गैरत मर गई है? तो ये क्या है सब? ये मियाँ जीत जासी, मियाँ जीत जासी, मियाँ जीत जासी। क्यों जीत सी? नेशनल जीत जासी, नेशनल जीत जासी। क्यों जीत जासी? क्या पहाड़ी मार गए ना? क्या पहाड़ियां की गैरत खत्म हो गई नहीं है? पहाड़ी कबीला पहाड़ी आज भी, क्या आज भी कुछ लोग अपनी जाती मकासद से पहाड़ियां इस्तेमाल कर सन? और जिन्होंने लोग तुसा की तो नहीं गल आखने की कोशिश की थी, उन्हें पूछो मियाँ खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे मियाँ जीत भी जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार आपका। तो अपना एजेंडा बयान कर दिया, ये कहा कि मियाँ का जीतना हमारे लिए नुकसानदाह नहीं है, लेकिन फलां खातून जो है वो नुकसानदाह है। और ये कहा कि जो है उसका जो कोई एजेंडा ही नहीं है वगैरह वगैरह, बल्कि वहां के जो बड़े बड़े सियासी लोग हैं और उनकी फहम फरासत पर सवालात खड़े किए। और मैं हमारे साथ आज मौजूद है एक बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी, मुमताज कानूनदान, और एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ पहाड़ी कबीले का बहुत बड़ा नुमाया चेहरा और माहिर कानून। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं, ये उसी सरजमीन से मुतल्लिक है, वहीं से इनका ताल्लुक है, सरजमीन मेंढर से। वो ये जो बाहर के लोग वहां पे आकर हमारी फहम फरासत पे सवालात खड़े करते हैं, वो ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे लोग गलत कैंपेन चला रहे हैं किसी कैंडिडेट के हक में। तो ये सारे मसले पर एक तो ये पोलराइजेशन करने की कोशिशें, और फिर उनका एजेंडा क्या है, और क्या हमें अब बाहर वाले लोगों से नसीहत हासिल करनी होगी, क्या उनसे सियासत सीखनी होगी? इस पर हम मुर्तजा खान साहब के जो है तासरात जानना चाहेंगे। जनाब शाहिद साहब, आपने खुद ही वजाहत कर दी है। मैंने भी वो एक क्लिप सुना है कल, अपनी पार्टी के उम्मीदवार मेंढर में कोई जलसा उन्होंने बज़ाहिर किया है, उसमें वो खिताब कर रहे थे और बड़ी काबिल एतराज़ गुफ्तगू उन्होंने इस्तेमाल की है। ऐसे अल्फाज जो एक महज़ब इंसान को ज़ेब नहीं देते, और खुद उनके मुंह से तो मैंने नहीं सुना कि वो बहुत बड़े कोई मुफक्कर और अदीब है, लेकिन उनके कुछ आसपास के 10-20 लोग हैं जो सुबह से शाम तक यही डंडोरा पीटते हैं कि उन्होंने पता नहीं कई 100 किताबें लिखी है और अदब की बड़ी खिदमत की है। हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जो जुबान उन्होंने वहां इस्तेमाल की है वो काबिल एतराम। ये एक जमहूरी अमल है, अगर वो इस प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं तो उनको पूरा हक है, लेकिन उसके लिए कोई एक वाज़ेह प्रोग्राम की जरूरत है, उनका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए। लेकिन जिस मैनिफेस्टो को वो लेके चल रहे हैं उससे तो सीधा ये नजर आ रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत में उतरे हैं, वो पहाड़ियों के वोट तकसीम करने की गर्ज से मैदान में आए ताकि उसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहुंच सके। और खास तौर से जो अपने आप को वो दावेदार पेश कर रहे हैं पहाड़ी वोट बैंक का असली वारिस जो है, वो भी काबिल एतराज बात है। मैं तो हैरान, तो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों की गैरत जो है वो जागनी चाहिए, या पहाड़ी मार के अगर पहाड़ियों को जिंदा होना है तो क्या इनके लिए जिंदा होना, और इनका क्या किरदार क्या रहा है पिछले 5 साल में? मैंने एक से ज्यादा मरतबा बिल वास्ता और बिला वास्ता उनको रीच आउट करने की कोशिश की। जब कभी आप होम मिनिस्टर साहब से मिलना था, जब कभी गवर्नर साहब से मिलना था, या किसी और डेलीगेशन में आपने उनकी भी खिदमत अपने साथ शामिल रखना चाहिए, तो वो इस बुनियाद पर इनकार हो गया हमारे साथ शामिल होने से कि उनको असेंबली का इलेक्शन लड़ना है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं उसमें कश्मीरी वोटर्स ज्यादा है। तो ये मुनाफिकत की पॉलिटिक्स जो है, इससे हम इख्तलाफ रखते हैं। लोग जो है उनको वाज़ेह नजर आ रहा है कि कौन किस एजेंडे पे काम कर रहा है। इस तरह की पोलराइजेशन और उनके ये दावे जो है उनका कोई असर होने वाला नहीं है। पहाड़ी लोग अपने माइंड में बहुत क्लियर हैं, उन्होंने अपनी जहन साजी कर ली हुई है,
उनको मालूम है कि उन्होंने किसको वोट डालना है, और वो जगह जगह वो लोगों के, आप कह लीजिए कि अमली तौर पे जो वो मुजाहरे कर रहे हैं पिछले दिन, जैसा कि हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट और जो ये कैंडिडेट भी हैं वहां से, उन्होंने पुंछ राजौरी का दौरा किया तो लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले और बगैर किसी दावत के, जहां जहां जिसको खबर लगी कि महबूबा मुफ्ती यहाँ आई है तो खुद निकल पड़ा। तो इनके ये ड्रामाई बयानिया है, मैं इसको ड्रामाई बयानिया कहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों ने अपना माइंड बना लिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन में, और हमने जो पहाड़ी इस कम्युनिटी के कई एक इसके फोरम्स हैं, कई एक इसकी सोसाइटीज हैं, कई एक यूनिट्स हैं, लेकिन जो हम लोगों का एक यूनिट है जो पूरे पीर पंचाल में बासर लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी, हम सब ने मिलकर महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट दी है। और मुझे पूरा यकीन है कि खिताए पीर पंचाल के पहाड़ी हमारी इस अपील के ऊपर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और ऐसे लोगों को सिंपली इग्नोर करेंगे जिनका वजूद ही कोई नहीं है, जिनका ना कोई माजी था, ना जिनका हाल है, और ना जिनका कोई मुस्तकबिल हो। जिस तरीके से उन्होंने कल वो वॉर कराई की है वहां पे, तो क्या उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है? उन्होंने हार अपनी देख लिया? क्योंकि ऐसा लगता है जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दूसरी बात आपने कहा, जैसे उनके मुतालिक उनके हवारी में कहूंगा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने, यानी तादाद बताई जा रही है कि उन्होंने 200 किताबें लिखी हैं, और वो मोहतरम जब अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी को गिनवाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने फला 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 गांव में जाकर कल्चरल एकेडमी के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं, रेडियो के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं। और वो 200 कुतुब, क्या उनके टाइटल्स आपके नजर में अगर 2-4 के हैं, मुझे भी वो कौन सी 200 किताबें हैं जो 200 किताबों का मुसन्निफ, क्या उसको ऐसी जबान बोलनी चाहिए, उसको इतना कॉमनलाइज करना चाहिए? अगर आप इतनी, क्या तुम्हारी सियासी बसीरत मर चुकी है? तुम 20 या 25, मान लो 30% जो है हमारे पहाड़ी कबीला के लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या तुम उनके बलबूते पर इस सीट को हथिया सकते हो? अगर सारे तुम्हारे पीछे खड़े भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे शख्स के पीछे जो है, ये तो तौहीन है। और मकामी लीडरशिप वो जो है, वो आप लोगों की कयादत, वो इस चीज को कैसे देखती है कि बाहर से आकर एक शख्स जिसका इस खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं, वो जो कहता कि मैंने जी प्रोग्राम रिकॉर्ड करता था कल्चरल एकेडमी के लिए। अरे भाई, वो तो तुम ऑफिसर थे, तुम्हें उसकी माकूल तनख्वाह मिलती थी, क्या ये 200 किताबों का कुछ मालूम है आपको? और ये बताइए जरा। देखिए, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, ना तो मैं किताबें गिनूंगा, ना मुझे पता है उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और वैसे जो मैं देखता हुआ अपने लिटरेरी काम का अहाता करते हैं, तो उनको सारी जिंदगी के हासिल के तौर पर एक शाल और उसके बाद कोई मोमेंटो या आप कह लीजिए कोई नकदी रकम जो है वो बतौर अनाम दे दी जाती है। उनको बच्चों का मुस्तकबिल उनके हवाले नहीं किया जाता। जो आपने शुरू में बात की थी कि उनको नविश्ता दीवार नजर आ रहा है कि वो उनकी हार है, अरे भाई, हार का सवाल तो तब हो ना जब किसी को पता हो कि मैंने खुद इलेक्शन जीतने के लिए लड़ना है। उनको पहले दिन से पता है कि वो इलेक्शन एक एजेंडे के तहत लड़ रहे हैं, जो उन्होंने मैंडेट में बयान कर दिया कि अगर मियां साहब जीत जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ही वही है कि वो मियां साहब को जिताने के लिए, पहाड़ी वोटों को तकसीम करने के लिए मैदान में उतरे हैं। वो कब उतरे हैं खुद इलेक्शन लड़ने या जीतने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से क्लोज डोर मीटिंग्स कर रही है इन दिनों, वो हमायत में किसी जमात के सामने भी नहीं आ रहे, स्टेज भी नहीं शेयर हो रहा है। तो ये क्या सिलसिला है? बड़े बड़े लीडरान आ रहे हैं, बड़े बड़े रहनुमा आ रहे हैं, आज भी मीटिंगें चल रही हैं और बड़े दबे लफ्जों में किसी जमात का नाम लिया जा रहा है इनके साथ। तो ये क्या खिचड़ी, कौन सा ऐसा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन तो कमरों के अंदर चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक में आकर, पब्लिक डोमेन में आके, मीडिया में आकर न तो किसी जमात की ऐलान कर रहे हैं हिमायत का। और ये सिलसिला, ये क्या, ये पीर पंचाल में ये ऊँट जो है इंतखाबात का कौन सी, किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, ये जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ऊँट है, मुझे ये लगता है ये किसी करवट नहीं बैठने वाला, ये खड़ा रहेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बीजेपी के साथ हमारी जो कमिटमेंट है, मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूं। हमने उनसे ये वादा किया है कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, लेकिन मैंने बार बार ये कहा है कि हम उस सूरत में आपके साथ ताउन करेंगे जब आप अपने निशान के ऊपर एक कैंडिडेट मैदान में लेके आएंगे। हमने आखिरी मरहला तक, आखिर तक उनसे ये मुतालबा किया, गुजारिश की, बार बार करते रहे कि आप अपना उम्मीदवार लेके आइए, हम उसकी तायीन करेंगे। और मैंने वाज़ेह एक गैर शाइस्ता लफ्ज, लेकिन मैं वो लगा के कहा था कि हम बगल बच्चों को कभी किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। अब बगल बच्चा एक हो तो वो
तो भी माने, एक से ज्यादा है। साहब ने कल ये भी हवाला दिया वहां मैटर पे कि जी होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन 3 पार्टीज को छोड़ के उसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उसको आप सपोर्ट कर लीजिए। अब वो जो में 20-25 लोग हैं, तो इनको किसने ये हक दिया कि वो अपने आप को पहला बगल बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी कमिटेड हैं, हम बीजेपी की सपोर्ट करेंगे जिस वक्त बीजेपी का अपना कैंडिडेट आएगा। बाकी हम उनकी क्लोज डोर मीटिंग्स या उनके हल्का प्रेसिडेंट या उनके वो जो ब्लॉक के प्रभारी और पता नहीं क्या क्या उनके ओहदेदार होते हैं, हम उनके किसी हुक्मनामे के पाबंद नहीं है। हमारी बात होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से है, हमारी बात गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर से है। अगर उनके लेवल पे कोई बात हमारे लिए कोई इस तरह की प्रपोजल आएगा जिस वक्त, और वो भी उस सूरत में जब उनका अपना कोई कैंडिडेट होगा, हम उसकी तायद करेंगे। हम इन बगल बच्चों की तायद नहीं करने वाले। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत